हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोग जो 2021 से इंटीग्रेशन मतलब इंडेफिनाइट इंटीग्रल की जितनी क्वेश्चंस आई थी जेईई मेंस के अंदर वो सारी क्वेश्चंस कवर करने के लिए ट्राई करेंगे ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, एक इंडेफिनाइट इंटीग्रल दिया हुआ है 1/x² प्लस x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और इसका एक इंटीग्रेशन फाइंड आउट करके भी उन्होंने दिया हुआ है जिसमें अननोन a और b इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसका यूज़ करके एक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको यहाँ पे पूछा गया था। तो क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो, पहले क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले ये देखते हैं। सो आई यानी हम लोग ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, सो ये एक इंडेफिनाइट इंटीग्रल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे ये इंटीग्रेशन कोई ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट वगैरह तो नहीं है, समझ सकते हो। अगर 1/क्वाड्रेटिक होता है ना, जैसे ये स्क्वायर नहीं रहता तो हम तो बहुत इजीली उसको सॉल्व कर लेते, या लीनियर की पावर में n जब आता है तो हम लोग लीनियर को t पुट करते, ऐसे कुछ आता। लेकिन ये जो है वो लीनियर टर्म नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, ये स्क्वायर ऐसे रहने दिया, अंदर देखा मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, तो इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर हम लोग लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वही करते हैं आगे। सो 1/, अगर अंदर वाली टर्म को हम लोग कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाए तो ये कैसे बनेगा, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 होल स्क्वायर dx, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, मैंने ज़्यादा उस पर ये नहीं किया है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर तुम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी 3/4। 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर। बट ये सिर्फ इतना नहीं है, इस ब्रैकेट का भी फिर से स्क्वायर आया है। सिर्फ इतना रहता तो ये तो सॉल्व हो जाता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके आगे क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कैसे आ रहा है, समथिंग t² प्लस a² वाली फॉर्मेट आ रही है, t² प्लस a² वाली फॉर्मेट आ रही है, और उसकी होल स्क्वायर आ रही है ना। अगर मेरे को ये वाली इंटीग्रल पूछता हो t² प्लस a² का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं बेटा कि स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेंगे। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, t को क्या पुट करेंगे, a tan ऑफ थीटा जैसे कुछ पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं यही करता हूँ, यहाँ पे क्या पुट करूँगा, देयरफॉर x प्लस 1/2 को अगर सॉल्व करना है इससे आगे तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। सो पुट x प्लस 1/2 को क्या पुट करोगे, t इज इक्वल्स टू क्या बोला मैंने, a प्लस tan ऑफ थीटा। तो यहाँ पे a मतलब था मेरा √3/2 इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। सो देयरफॉर अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर ले इसको तो dx यानी हो जाएगा मेरा, dx यानी हो जाएगा √3/2 sec² ऑफ थीटा d थीटा। तो आई होप कि तुमको बहुत इजीली समझा है। 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होल स्क्वायर था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर यूज़ किया, और उसके बाद में हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है ना। अगर ऐसे रहता क्वेश्चन t² प्लस a² की होल स्क्वायर, तो t को हम लोग a tan थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 1/2 को हम लोग √3/2 इंटू tan ऑफ थीटा पुट करेंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगर सब्स्टिट्यूशन तुमने कर लिया है तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बचा नहीं करने के लिए। सो आई विल बी, dx के जगह पे आ जाएगा हमारा √3/2 sec² ऑफ थीटा। सो √3/2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, sec² ऑफ थीटा d थीटा अपॉन दिस विल बी, इसको हमने क्या पुट किया था, √3/2 tan ऑफ थीटा पुट किया था। तो दिस विल बी 3/4 tan² ऑफ थीटा प्लस ये साइड वाला अगर मैं देखूँ तो फिर से 3/4 हो जाएगा एंड होल स्क्वायर। तो आई होप कि तुमको ये स्टेज क्लियर है। इसको हमने √3/tan थीटा पुट किया था, बाहर निकाल सकते हो इसको। सो ये हो जाएगा √3/2 sec² ऑफ थीटा, है ना। 3/4 को अगर मैं बाहर निकाल लेता तो 1 प्लस tan² ऑफ थीटा हो जाता। 3/4 की स्क्वायर होगी,
सो 3/4 का स्क्वायर आएगा 9/16 इंटू 6 स्क्वायर ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर तुमको अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो पहले 3/4 इंटू 6 स्क्वायर ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरा डी थीटा। ठीक है, 3/4 को बाहर निकाला, 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा। आगे अगर बढ़ते हैं तो दिस विल बी √3/2 6 स्क्वायर ऑफ थीटा, तो 6 स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन नीचे में आ जाएगा मेरा 9/16 सेक की पावर 4 ऑफ थीटा, और दिस विल बी डी थीटा। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई आ जाएगा मेरा, ये 8 होता, सो 8 ऊपर चला जाएगा, सो 8√3 अपॉन 9, 1/6 स्क्वायर ऑफ थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, ये 6 स्क्वायर ऑफ थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा, दिस विल बी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा की इंटीग्रेशन हमको फाइंड आउट करते आती है। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + cos ऑफ 2 θ/2, सो आई हो जाएगा मेरा 8√3/9 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos ऑफ 2 θ/2 डी थीटा। इतना पार्ट जो है वो मैं मिटा देता हूँ इसमें आगे सॉल्व करने के लिए ना, ये वैल्यू हमको बाद में यूज़ होगा, तो ये मैं इतना रहने देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इस इंटीग्रल को देखूँ तो ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आई जो रहेगा हमारा, अब इंटीग्रेशन में फाइंड आउट करके लिख देता हूँ, समथिंग 4√3/9 है ना, और 1 की इंटीग्रेशन तो थीटा आ जाएगी, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन जो होगा वो आएगा साइन ऑफ 2 θ/2 है ना, कॉस 2 थीटा की जो इंटीग्रल होगी वो आएगी साइन ऑफ 2 θ/2 और प्लस सी। अब यहाँ पे हमको tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू अगर हम लोग देखें यहाँ पे, सो tan थीटा विल बी 2x + 1 है ना। इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करता तो ये ऐसे हो जाता 2x + 1/2 यानी √3/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी tan ऑफ थीटा था। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो थीटा विल बी, ये इधर चल जाता tan इनवर्स ऑफ है ना 2x + 1 अपॉन √3, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 2x + 1 अपॉन √3। तो ये मैं मिटाने वाला हूँ, तुम लोग इसको देख सकते हो। tan थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, और उस पे से थीटा यानी हो गया हमारा tan इनवर्स ऑफ 2x + 1 अपॉन √3। तो वही वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। सो 4√3/9 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा समथिंग मेरा tan इनवर्स ऑफ 2x + 1 अपॉन √3। अब यहाँ पे तो sin 2 थीटा आ गया बेटा। अब sin 2 थीटा को क्या करें, अब sin 2 थीटा यानी क्या होता है हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा होता है। तो ये वाली फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अगर यूज़ करें तो कैसे बनेगा, ये देखो sin 2 थीटा अपॉन 2 था, तो ये हाफ में ऐसे लिख देता हूँ, और sin 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँगा सो 2 tan थीटा होता, तो हाफ साइन ऑफ थीटा में हाफ इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हाफ हमारा हट गया। tan थीटा की वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं। सो tan थीटा का वैल्यू अगर हम लोग देखते तो हमने फाइंड आउट किया था tan थीटा यानी कितना था 2x + 1 अपॉन √3 था, जो पुटिंग किया था वहीं से आ रहा है वो, थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो गिवन tan मतलब पुटिंग पे से हमने tan थीटा का वैल्यू निकाल दिया। सो tan थीटा विल बी 2x + 1 अपॉन √3 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 1 अपॉन √3 अपॉन 1 + 2x + 1 की होल स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व अगर हम लोग करते हैं तो सम वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगा साइन ऑफ 2 θ/2 का। तो साइन ऑफ 2 θ/2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ कैलकुलेशंस, उतना भी तुमको समझना ही पड़ेगा ही। तो ये हो जाएगा 2x + 1, और ये अगर मैं देखूँ तो ये हो जाता 3 + 2x + 1 की होल स्क्वायर। सो 3 + 2x + 1 की होल स्क्वायर 1/√3, तो ये हो जाता √3, और 2x + 1 की होल स्क्वायर विल बी 4x² + 4x प्लस 3 + 1 तो +4 हो जाएगा ये समथिंग,
अगर हम लोग वहाँ पे देखें, इसको नीचे में क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन चाहिए था, सो रूट 3/4 हो जाएगा और दिस विल बी 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होता है ना। तो जो वैल्यूज़ दी हुई थी उसी का यूज़ करके मैंने सॉल्व किया है, तुम लोग अपने आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। tan थीटा का वैल्यू 2x प्लस वन अपॉन रूट 3 पुट करो इसके अंदर और आगे ऐसे बढ़ोगे तो दिस विल बी रूट 3/4 इंटू 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस सी, है ना। तो गिवन जो वैल्यूज़ थी हमारी उसी को मैंने सॉल्व किया, जैसे पुट किया था हमने एक्स प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू tan इनवर्स समथिंग पुट किया था, उसी पे से ये सब कुछ आया है। इसको मिटा था, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है क्वेश्चन ही, बट जितना स्पीडली सॉल्व करोगे उतना कन्वीनियंट होगा उसको सॉल्व करना, है ना। मतलब टाइम बचा पाओगे, दूसरा कोई वे तो यहाँ पे था नहीं। अगर आई को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो आई विल भी हो जाएगा 4√3/9 इंटू tan इनवर्स ऑफ, है ना, 2x प्लस वन अपॉन रूट 3 प्लस यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 3, अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो सो 3/9, है ना, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 3/9 विल बी 1/3, 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस सी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा a का जो वैल्यू है ये वाला है और b का वैल्यू जो है ये है, तो 9 इंटू रूट 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b का वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 इंटू a अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 12/9 प्लस b अगर हम लोग देखते हैं तो ये था हमारा 1/3, तो दिस विल बी 9 गेट कैंसल और ये आ जाएगा हमारा 12 प्लस 3, तो फाइनल आंसर इज़ 15। ठीक है, फाइनल आंसर इज़ 15। तो ऑफिशियल एनटीए ने जो आंसर प्रोवाइड किया था हमको वो तुम लोग देख सकते हो कि 15 ही प्रोवाइड किया था, तो 15 आ रहा है, बट थोड़ा सा लेंदी जा रहा है कंपैरेटिवली क्वेश्चन, और इसको कोई दूसरा वे नहीं है, तो इसको तुम लोगों को इसी वे से देखना पड़ेगा। कैलकुलेशंस तुमको यहाँ पे जल्दी करना पड़ेगा कि थीटा मतलब तो तुमको निकाल सकते हो, साइन 2 थीटा को मैंने 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा लेकर ये वैल्यू फाइंड आउट किया, तुम लोग रिवाइंड करके देख सकते हो कैसे किया था। आई होप कि तुमको ये क्वेश्चन क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते से तुमको समझ जाना चाहिए कि इस टाइप की काफ़ी क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किए हुए रहती है, और कोई भी अगर दूसरा बच्चा भी है तो उसको पता होगा कि इस टाइप की क्वेश्चंस मेंस के अंदर बहुत बार रिपीट हुई है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो अलजेब्रिक का ये क्वेश्चन था, तो पहले पावर्स को स्प्लिट कर लेते हैं यहाँ पे, तो आई विल बी, है ना, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे ये बता देता हूँ इसके अंदर। सो 1 अपॉन x माइनस 1, इसकी पावर हो जाएगी 3/4, और इसको अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2, और इसकी पावर हो जाएगी हमारी 5/4 dx, है ना। तो क्वेश्चन तुम लोग देख लो, और पहले ऑप्शंस भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑप्शंस के अंदर अगर मैं देखूँ तो x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 ऐसे प्रेजेंट है ऑप्शन 1 और 2 के अंदर, और 3 और 4 के अंदर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्रेजेंट है। चलो तो कैसे सॉल्व हो सकता है ये देखते हैं। तो इसमें हमने x माइनस 1 को बाहर निकाला तो भी आंसर्स आने के चांसेस है, x प्लस 2 को बाहर निकाला तो भी आंसर्स आने के चांसेस हैं। तो कोई तो एक कर लो, तो आई यानी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे मान लो कि x माइनस 1 को बाहर निकाल लेते हैं, तो दिस विल बी x प्लस 2 बाहर निकालते हैं, मतलब क्या करोगे, इसका जितना पावर है उतना मतलब पावर तुम लोग क्या कर पाओगे, सेम कर पाओगे। तो x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, इसकी पावर मैंने क्या कर दी 5/4 ले ली, है ना। तो x माइनस 1 होल पावर 5/4 जो है मैंने डिनोमिनेटर में ज़्यादा दिया है, तो तुमने अगर इसको ज़्यादा दिया है तो तुम लोग इसको मल्टीप्लाई भी करोगे, तो x माइनस 1 इसकी पावर हो गई मेरी 5/4, और ऑलरेडी यहाँ पे x माइनस 1 इसकी पावर 3/4 जो था वो प्रेजेंट। मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया, क्या किया, x प्लस 2 टू द पावर 5/4 को मैंने x माइनस 1 टू द पावर 5/4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया,
कोई ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है बेटा कि यहाँ पे x-1 की पावर 3/4 है, तो आप इसको x+2 की पावर 3/4 से डिवाइड करो, x+2 की पावर 3/4 से मल्टीप्लाई करो, देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। वैसे भी सॉल्व हो सकता है, सो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, बट आगे जाके शायद सब्स्टिट्यूशन करने के बाद रुके या शायद ये वाला भी रुक जाए, देखते क्या होगा। सो 1 अपॉन दिस विल बी x+2 अपॉन x-1 की पावर 5/4 और ये आ जाएगा मेरा x-1 5/4 और 3/4 इट विल बी 8/4, तो ये आ जाएगा ऐसे कुछ स्क्वायर और ये हो गया मेरा dx। तो अगर मैं अब इस टर्म को t मान, है ना, नीचे जो टर्म आ रहा है अगर इसको मैंने t माना रहता, सो पुट x+2 अपॉन x-1 इज इक्वल्स टू टी, है ना, क्योंकि लीनियर टर्म्स के जैसे कुछ है और पावर में n आ रहा है, तो अगर हम लोग इसको t पुट करें और इसका डेरिवेटिव करें तो नीचे में x-1 होल स्क्वायर हो जाएगी, डिवीजन रूल लगेगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर dx इज इक्वल्स टू dt। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स, तो -1 आएगा, सॉरी x कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 -2, तो ये हो जाएगा हमारा -3 अपॉन x-1 की होल स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, है ना। अगर किसी ने यहाँ पे x-1 पावर 3/4 अपॉन x+2 टू द पावर 5/4 मतलब 3/4 किया रहता, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया रहता, तो शायद उसका भी आंसर ऐसे आएगा और उसका सब्स्टिट्यूशन करके आंसर बन जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर बहुत। सो dx अपॉन x-1 की होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा dt/-3, है ना। अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 i बिकम i क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, इसके जगह पे तो तुम लोग क्या लिख दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt/-3 और ये आएगा 1 अपॉन t की पावर 5/4। अब t की पावर 5/4 यानी क्या हो जाएगा -1/3 बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 5/4, तो इसको -1 अपॉन t की पावर 5/4 था तो माइनस लिख दिया ऊपर ले जाकर, और ये इंटीग्रल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, तो ये हो जाएगा -5/4 +1, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 4 -5, तो 4 - 5 विल बी -1/4, सो t की पावर -1/4 अपॉन -1/4 प्लस c, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 1 अपॉन t की पावर 1/4 प्लस c, सो t का जो वैल्यू रहेगा हम लोग पुट कर देंगे, सो 4/3 1 अपॉन t की पावर 1/4, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, तो दिस विल बिकम x-1 अपॉन x+2 की पावर 1/4 प्लस c, है ना। तो कौन सी ऑप्शन के अंदर आ रहा है हमारा 4/3 x-1 अपॉन x+2 होल पावर 1/4, ये जो है हमारा वो ऑप्शन 3 के अंदर आ रहा है, ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो अगर किसी ने, है ना, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो टर्म था x+2 टू द पावर 5/4 इसको x-1 टू द पावर 5/4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। अगर कोई बच्चा ऐसे जाएगा x-1 की पावर 3/4 इसको x-2 की पावर 5/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो उस केस में उसका जो आंसर है वो डायरेक्टली आ जाएगा, यही सेम आंसर आएगा, ऐसे कोई गलत नहीं आएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना। अगर हम लोग देखते हैं तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करना चाहता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कर सकता है, या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा वे भी होता है ना, तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से ही सॉल्व कर लेते हैं कि इस टाइप का जब भी इंटीग्रल हमको दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं, a इंटू डिनोमिनेटर, है ना, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
सो न्यूमरेटर था हमारा 2e⁻x प्लस 3 इंटू e⁻−x। सो a इंटू डिनोमिनेटर विल भी क्या हो जाएगा 4 इंटू e⁻x प्लस 7 इंटू e⁻−x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विल बी 4e⁻x का डेरिवेटिव तो यही आएगा, और यहाँ पे 7e⁻−x की डेरिवेटिव विल बी 7e⁻−x। अभी क्या करोगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ e⁻x ऑन बोथ साइड, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ e⁻x अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो LHS में e⁻x की कोएफिशिएंट कितना था 2 था, RHS में e⁻x की कोएफिशिएंट होगा 4a प्लस 4b। अगर कंपेयरिंग किया हमने कोएफिशिएंट ऑफ e⁻−x का, तो LHS में कंपेयरिंग करने के बाद कोएफिशिएंट था 3, RHS में अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा हमारा 7a माइनस 7b। सो इसी को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ आगे, तो दिस विल बिकम, अगर 4 को अगर मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ तो हाफ इज इक्वल्स टू a प्लस b, और ये अगर हम लोग देखें तो ये बन जाता है ऐसे 3/7 इज इक्वल्स टू a माइनस b, है ना। इन दोनों को ऐड कर दो तो 2a मिल जाएगा। सो 2a विल बी हाफ प्लस 3/7, तो कैलकुलेशंस कर सकते हो बहुत इजीली। तो हाफ प्लस 3/7 विल बी 7 प्लस 6 तो 13। सो 13/14 इज इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा मेरा 13/28, a का वैल्यू हो जाएगा 13/28। कोई तो एक इक्वेशन में ले जाकर पुट कर देते, इसमें ले जाकर पुट किया तो 1/2 यानी 13/28 प्लस b। तो यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा मेरा हाफ माइनस 13/28, है ना। तो इसको 14 से अगर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया रहता तो दिस विल बी 1/28। b का वैल्यू आएगा हमारा 1/28। a और b को अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर लूँ 1 के अंदर ले जाकर, सो न्यूमरेटर ने हमने चेंज कर दिया। सो देयरफॉर i जो रहेगा हमारा i विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻x प्लस 7e⁻−x dx, है ना। और न्यूमरेटर की जगह पे क्या लिख सकते हो, a इंटू डिनोमिनेटर, तो a मतलब था मेरा 13/28 अपॉन यही आएगा 4 इंटू e⁻x प्लस 7 इंटू e⁻−x प्लस a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो दिस विल बी 1/28 इंटू 4e⁻x माइनस 7e⁻−x, और ये dx ऐसे समथिंग आ गया। सेपरेट आउट कर देते हैं डिनोमिनेटर को, तो दिस विल बी 13/28। इसको सेपरेट आउट करो तो ये तो 1 आ जाएगा, तो 1 dx प्लस, अगर ये देखें तो 1/28 इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻x माइनस 7e⁻−x, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा 4e⁻x प्लस 7e⁻−x। सो दिस विल बी f'(x), और नीचे वाला अगर हम लोग बोले तो ये तो f(x) होगा। तो फाइनल इंटीग्रेशन तुमको बहुत इजीली पता है। सो i आ जाएगा मेरा 13/28 इंटू x प्लस 1/28 इंटू ln ऑफ क्या हो जाएगा मेरा 4e⁻x प्लस 7e⁻−x प्लस c। अब अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयरिंग करें तो u/14 यानी x का कोएफिशिएंट है, कंफ्यूज नहीं होना, u/14 होगा। तो ये जो रहेगा मेरा वैल्यू ये होगा u/14 x का कोएफिशिएंट, और log टू द बेस e मतलब ln 4e⁻x प्लस 7e⁻−x, इसकी जो कोएफिशिएंट होगी वो होगी v/14। तो इसको मैं क्या बोलूँगा v/14। तो यहाँ से हमको u और v का वैल्यू मिल जाएगा। सो u/14 इज इक्वल्स टू 13/28 एंड v/14 इज इक्वल्स टू 1/28। तो u का वैल्यू हमारा आएगा यहाँ पे 13/2, है ना।
एंड v का वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ये आएगा हाफ, तो देयरफॉर इम्प्लाइज u प्लस वी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, u प्लस वी को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल आंसर विल बी 7, है ना। तो जो आंसर प्रोवाइड की थी एनटी ने वो देख लेते हैं, तो 7 ही प्रोवाइड किया है, देख सकते हो तुम लोग ऑप्शन क्या आ रहा है, तो u प्लस वी का वैल्यू हमारा आ रहा है 7। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वेश्चन थी, बहुत इजीली सबको आना चाहिए था ये क्वेश्चन।